हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इग्नू यूनिवर्सिटी के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, तो आप ज़रूर उसको जाके देखना। वो जनरल इन्फॉर्मेशन है, एक एज ए एक्सपीरियंस के तौर पे कि जो चीज़ आप प्रॉब्लम फेस करते होंगे एंड जो चीज़ हमको उस यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग नहीं पता होता है, तो वो उस छोटी सी एक डिटेल वीडियो है, उस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर दबा देना। आज के इस वीडियो में मैं आपको पेमेंट के रिगार्डिंग बात करूंगी कि इग्नू में जो पेमेंट की प्रॉब्लम आती है उसका क्या प्रॉपर सॉल्यूशन होता है, किस तरह से पेमेंट अगर कट गया है तो वो किस तरह से सक्सेसफुल दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, क्या पैसा रिफंड आ जाता है अगर वो फेल दिखा देता है, तो ये सारी जनरल चीज़ मैं आपको बताऊंगी। कुछ चीज़ें थी जो मैंने भी एक्सपीरियंस करी थी जब मैं इग्नू में एनरोल हुई थी पेमेंट के रिगार्डिंग, तो स्पेशली क्योंकि हुआ ये था कि जब मैंने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन किया था एंड उसका जब मेरे को पेमेंट करना था तो मेरा पेमेंट भी अटक गया था। एंड इसको हम अटकना तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा जो पेमेंट होता है वो कट जाता है लेकिन वो वहाँ पे शो नहीं करता है। तो इसमें कुछ डरने की बात नहीं होती है कि हमारा पेमेंट अटक गया। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 10,000 का पेमेंट है, 12,000 का पेमेंट है या उससे ज़्यादा अमाउंट का पेमेंट है, तो किस तरह से अगर हमारा पेमेंट कट गया है तो वो सक्सेसफुल कब दिखाएगा, ये जनरल टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात तो आपने इग्नू में एनरोल किया, हम रजिस्ट्रेशन करें, रजिस्ट्रेशन फ़ी आपने करी, उसके बाद आपने ओवरऑल पूरा पेमेंट किया। तो होता ये है कि जब आप कोई भी, चाहे आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करो, चाहे आप कार्ड से करो या आप स्कैनर के थ्रू भी करते हो, कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारा पेमेंट सक्सेसफुल नहीं दिखाता है, जनरली पैसा कट जाता है। अब मैं आपको प्रोसेस ये बता रही हूँ कि जनरली हमको इसमें दो प्रोसेस देखने को मिलते हैं। अब ये प्रोसेस क्या चीज़ है, या तो पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है या तो पेमेंट फेल हुआ है। अब मैं आपको इस दोनों चीज़ को समझाऊंगी। अगर आपका पेमेंट फेल दिखाता है या प्रोसेसिंग में दिखाता है, तो देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई पेमेंट प्रोसेसिंग में दिखा रहा है तो बाद में या तो वो कंफर्म होगा या तो वो फेल होगा, ये दिखा दिया जाता है आजकल। तो होता यह है कि अगर बाई चांस आपका पेमेंट फेल दिखाता है, तो मैं आपको सिंपल सी बात बता रही हूँ कि वो पेमेंट अगर फेल दिखा रहा है तो विद इन 3 to 5 days के अंदर आपका जो कटा हुआ अमाउंट है वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। अगर वो फेल दिखा रहा है तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि पैसा बीच में अटक गया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बिल्कुल क्लियर ट्रांजैक्शन आपको शो करेगा इग्नू के तरफ से। या तो वो फेल हो गया है तो आपको 3 to 5 days के अंदर ऑटोमेटिक रिफंड हो जाएगा। अगर पेमेंट सक्सेसफुल दिखा रहा है एंड स्टिल हमारे फॉर्म में पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है, ये कंडीशन भी आती है कि हमारा पैसा कट गया है हमारे बैंक से, हमारा पेमेंट सक्सेसफुल भी हो गया है, लेकिन स्टिल हमारे एप्लीकेशन फॉर्म में पेंडिंग दिखा रहा है पेमेंट। तो इसके लिए क्या करना होता है, देखो करना कुछ नहीं रहता है। इसमें ये होता है कि आपको ना 10 to 15 days का वेट करना रहता है। देखो पेमेंट कट गया आपका, ठीक है, एंड हमारे तरफ से सक्सेसफुल दिखा रहा है, मैं ये बोल रही हूँ। तो अब एप्लीकेशन के पेमेंट को कंफर्म होने के लिए आपको 10 to 15 days का वेट करना रहता है, जस्ट फॉर कंफर्मेशन कि यस आपने पेमेंट कर दिया। एक तरह से वेरिफिकेशन होता है, आप ये समझ लीजिए, जो यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसीजर मतलब इस पूरे प्रोसीजर में आपको 10 to 15 days का वेट करना रहता है। देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 10 days के अंदर ही हमारा एप्लीकेशन फॉर्म कंफर्म हो जाता है विद पेमेंट के साथ, ठीक है। एंड कभी कभी 15 days भी लग जाते हैं, 20 days भी लग जाते हैं, एंड मैं बोल सकती हूँ 25 days भी लग सकते हैं। देखो वो उनके ऊपर रहता है, मैंने आपको फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा डेज के अकॉर्डिंग बता दिया। तो होता ये है कि आपको हर 5-5 दिन में अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से आपको ओपन करना रहता है उस साइट पे, एंड आपको बार बार अपने एप्लीकेशन फॉर्म को देखना होता है कि हमारा पेमेंट कंफर्म हुआ है कि नहीं हुआ है, वो पेड दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, ये हमको चेक करना होता है। तो बेसिकली ये सारे प्रोसीजर में 10 to 15 days का टाइम लगता ही है। तो अगर आपको लगता है कि हमारा पेमेंट कट गया है लेकिन फिर भी पेंडिंग दिखा रहा है एप्लीकेशन फॉर्म में, तो बिल्कुल इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।
वो ऑटोमेटिक कंफर्म हो जाएगा, बस आपको थोड़ा-सा पेशेंटली वर्क करना होता है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आप लोग को बताया था कि इग्नू की यूनिवर्सिटी में हम लोग को पेशेंस रख के काम करना होता है। वहाँ पे जो भी चीज़ें होती है वो एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है। देखो हम क्योंकि ओपन यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, वो हमको अच्छे से जानते नहीं है, ना हम उस यूनिवर्सिटी में अच्छे से जानते किसी टीचर को, है ना? अगर मैं टू बी ऑनेस्ट बोलूँ तो हमको नहीं पता। जो भी वर्क होता है उसमें जो भी प्रोसेस होता है बहुत ही प्रॉपर वेरिफिकेशन के साथ होता है, क्योंकि यहाँ पे हर एक स्टूडेंट की डिग्री का सवाल होता है। इसीलिए वहाँ पे जो भी वर्क होता है बहुत ही पेशेंटली होता है, हमको भी उनके साथ पेशेंटली वर्क करना पड़ता है। सो आई होप आपको इस छोटी सी वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इग्नू में पेमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो इसमें इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड अगर आपको स्टिल अगर इग्नू से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। एंड टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।